नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो आधुनिक भारत है, यहाँ से क्वेश्चंस का जो नंबर होता है करीब पूछा जाता है आपका 20 से 25 के आसपास। ठीक है, अगर आपने पिछले पेपर एग्जाम में उठा के देखे हैं तो आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति से तो अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो हमारा कंटेंट है महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है उससे लिया गया है। उसमें अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये जो बुक है उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग क्लास की बुक है। जैसे कि बीपीएससी कहता है 1 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अलग अलग बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक है इम्पोर्टेंट है। जिसके पास ये बुक है वो इसको 2-3 बार रिवीजन करे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पे। अभी तक आईएनएम के इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। कितने? 3 वीडियो। तो प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पर वीडियो को देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो जो साथी हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं कई ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद साथ में इसका फैक्ट है, ये भी देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो ये जो है पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहली बात तो यही, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर। अगला है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी यानी कि बंगला भाषा तथा मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में है, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है संवाद कौमुदी जो है किस भाषा में था? तो ये बंगला भाषा में था। मिरात उल अखबार जो है किस भाषा में था? फारसी भाषा में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय किस संस्था का गठन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी मत के लिए किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का। कब किया था? 1815 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में फैक्ट भी देखेंगे। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। कब हुआ था? 1865 में। किसको लेकर के? ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के। आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1866 में। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय
को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी जो समाधि है इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में कहाँ पे? ब्रिस्टल में। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। राजा राममोहन राय से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको एक साथ देखने को मिल गए। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा है, नो डाउट। आप वीडियो को पूरा देखें, और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज अधिनियम को कब पारित किया गया? 1872 में। तो किसने करवाया था? केशव चंद्र सेन ने। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अगला है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई? पहली बात तो ये 1839 में की गई। किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की? 1875 में। तो ये एक से एक जगह पे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बनता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला फैक्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो आंसर होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो क्वेश्चन ये भी बनता है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो किस भाषा में लिखी गई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। साथियों मैं रिपीट इस वजह से किया करता हूँ ताकि जो चीज़ें बार बार रिपीट करने से याद हो जाती हैं जल्दी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगला है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना था। अगला क्वेश्चन है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो सती प्रथा का समर्थन किसने किया? राधाकांत देव ने, और ये एक बंगाली नेता थे। अगला है, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, केशव चंद्र की प्रेरणा की वजह से। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में हुई थी। ये सारे फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से मैं रिपीट करता हूँ। अगला है हमारा, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। समाज किसको? महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं? महादेव गोविंद रनाडे को। अगला है हमारा, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, किस स्थान पे की गई थी ये पूछा है, तो ये कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की? विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, अगला है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद की जो सम्मेलन था कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो उन्होंने 1893 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता कौन थी?
तो ये विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है। मार्गरेट नोबेल। फैक्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। कब? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की? 1875 में। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। ये सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अडयार में, यानी कि मद्रास। कहाँ पड़ता है अडयार? मद्रास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट का नाम आता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला फैक्ट है और ये इम्पोर्टेंट भी है, वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, ए सेन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई। कौन सी? रहनुमाई मजदाय स्नान की सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। कौन सी पत्रिका? रास्त गुफ्तार। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। कब की? 1873 में। किसके लिए? दलित जातियों के कल्याण के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन फैक्ट है, इसको भी देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। किसने की? मौलाना आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये वी रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से भी जानते हैं, वी रामास्वामी नायकर। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? आत्मसम्मान आंदोलन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवदयाल साहब थे। अगला है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। कौन सी? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब जो साथियों हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन एक साथ आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1815 में की। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये भी दिया गया है। तो आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। किसका? आत्मीय सभा का। तो आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष 1815 है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, कलकत्ता में। ठीक है। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये 1828 में की गई थी। ठीक है। कहाँ पे? ये भी कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। तो उद्देश्य भी ध्यान रखना है।
अगला है धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधा कांत देव ने। कब की? 1829 में। क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर कहाँ से बनेगा? धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधा कांत देव ने की। ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की कौन से सन में की थी? तो 1829 में की थी। ठीक है, कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। अगला है तत्वबोधिनी सभा। स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। कब की? 1839 में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। किसके विचारों का? राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना। अगला है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? दादोबा पांडुरंग ने। कब की? 1849 में। कहाँ पे? बम्बई में की। और इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, किसका? परमहंस मंडली का। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की 1866 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य जो तो है क्या है? ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। अगला है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, कब की? 1867 में की, बम्बई में। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें, हालांकि उद्देश्य जो है नहीं पूछा गया अभी तक। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में बम्बई में। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावात्स्की व हेनरी अल्काट ने। ये भी 1875 में की गई, लेकिन ये न्यूयॉर्क में की गई। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कब की? 1875 में न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन पिछले स्लाइड में आपने देखा था। और तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो उद्देश्य था क्या था? इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकसित करना था। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। अगला है साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना की गई 1875 में कलकत्ता में। ठीक है, इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। MG रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस पे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 1887 में बम्बई में। और इसका अगर उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य में भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस तथा महिला कल्याण करना था। ठीक है, अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, VI इस पे लगा लेना है। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, किसने? रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 में वेलूर में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। ठीक है, हालांकि उद्देश्य नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग देखेंगे। अगला है भारत सेवक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था?
मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। ठीक है, अगला देखते हैं। पूना सेवा सदन, रामाबाई रनाडे ने इसकी स्थापना की 1909 में पूना में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना किसने की? NM जोशी ने 1911 में। कहाँ पे? बम्बई में। अगर उद्देश्य की बात करें तो सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। अगला है वीमेंस इंडियन, इसकी स्थापना जो है NM जोशी ने की 1923 में मद्रास में। ठीक है, अगला है रहनुमाई मजदाइशनान सभा, दादा भाई नौरोजी, फरदूनजी और HS बंगाली ने। कब? 1851 में बम्बई में। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसका उद्देश्य पारसी या जराथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना। अगला फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। किसका? नरेंद्र नाथ दत्त का। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो किसके सुझाव पे चयन किया गया था? महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ठीक है, इनका नाम क्या पड़ा? स्वामी विवेकानंद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सिख धर्म की अगर बात करें तो नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। कब? 1910 में इलाहाबाद में। अगला है क्वेश्चन, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति। ठीक है, अगला है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने? DK कर्वे की बात कर रहा है। तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था। किसने? DK कर्वे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। किसको? सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन सी पत्रिका? तहजीब उल अखलाक, ये याद रखना है। और नाम क्या है इनका? सर सैयद अहमद खान। अगला फैक्ट है सर सैयद अहमद खान से संबंधित, देखते हैं। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिनको सितारे हिंद के नाम से जाना जाता था, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसके विरोध में? कांग्रेस के विरोध में। किसने? शिव प्रसाद सिंह ने और सर सैयद अहमद खान ने। कौन सी? किसकी स्थापना की? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अब देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट है, भारत के मुस्लिम सुधार आंदोलन यानी कि मुस्लिम सुधार जो आंदोलन हैं कौन कौन से हैं वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कहाँ पे? अलीगढ़ में हुआ था। और
इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था और वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। कौन से स्कूल की? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। कब? 1875 में। किसने की? अहमद खान ने। ठीक है। अगला है अहमदिया आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीआरई में। मिर्जा गुलाम अहमद संस्थापक कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। किसके? अहमदिया आंदोलन के। कहाँ पे? पंजाब में स्थापना हुई थी। और अगर इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। किस पे? उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। किसका? जहर का विरोध किसने किया गया था? क्वेश्चन बनता है जहर का विरोध किसमें किया गया था? अहमदिया आंदोलन में। ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके? किसके नेतृत्व में? मिर्जा गुलाम अहमद। अगला है देवबंद आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही। तो स्थान अगर पूछे देवबंद। ठीक है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और इसका जो विशेषता है, इसका मुख्य उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना, अंग्रेजों का विरोध करना। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है बहावी आंदोलन। ये टीआरई का क्वेश्चन है, पूछा गया है। टीआरई 1 में शायद पूछा गया था। तो इसके संस्थापक कौन है? सैयद अहमद और राय बरेलवी। सैयद अहमद और राय बरेलवी इसके संस्थापक हैं। किसके? बहावी आंदोलन के। कहाँ पे स्थान था इसका? पटना का मुख्य केंद्र था। और इसका जो यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। ठीक है। अगला है हमारा अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। ये इम्पोर्टेंट हैं, ये भी देख लेते हैं। देखिए कौन सा कानून है? नवजात कन्या हत्या कानून। गवर्नर जनरल कौन था? जॉन शोर। वर्ष 1793 में। और इसकी विशेषता क्या थी? इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? जॉन शोर ने, जो गवर्नर जनरल है। इसके द्वारा ये कानून बनाया गया था। कब? 1793 में, 1795 सॉरी। अगला है बाल हत्या निरोधक कानून। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। वर्ष कौन सा? 1804। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि विशेषता? इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई थी। ठीक है। कानून के नाम से ही पता चलता है। अगला है सती प्रथा निषेध कानून। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक। कौन था गवर्नर जनरल उस समय? विलियम बेंटिक था। 1829 में। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का सती प्रथा जो था उसको, सती प्रथा कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया, यानी कि सती प्रथा पे रोक लगाई गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद रखना है आपको। किसके कौन सा था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था 1856 में। इसकी विशेषता क्या थी? इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी, यानी कि विधवा विवाह जो था कानूनी रूप से वैलिड कर दिया गया था। अगला है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम लैंस डाउन और 1891 हो जाएगा। इसका एक विशेषता क्या थी? 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। कानून का नाम क्या है? सम्मति आयु अधिनियम। 12 वर्ष के जो लोग हैं उन 12 वर्ष से कम आयु के शादी पे रोक लगाई गई थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला वाला शारदा एक्ट, ये पूछा भी गया। लॉर्ड इरविन के समय 1829 में ये कानून आया था। और इस कानून की विशेषता की अगर बात करें तो इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18, यानी कि बालकों के लिए 18 और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। कौन से अधिनियम में? शारदा एक्ट के द्वारा।
ठीक है। 1929 में आया था ये कानून। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय आया था कानून 1937 में। इसकी विशेषता क्या है? हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि हिंदू महिलाएं जो हैं उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अगला है दास प्रथा प्रतिबंध। ये कानून कब आया था? 1943 में आया था। किसके समय? लॉर्ड एलन बरो के समय। ठीक है। तो दास प्रथा कब आया था? 1943 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? 1943 में। अगला फैक्ट है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है। तो साथियों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। और जब तक ये TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके PDF को देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का रखें, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।